हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टीच कोडर्स चैनल पर। तो पिछले सीरीज में हम लोग रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करना सीखे थे और इस सीरीज में हम लोग रिएक्ट जेएस के फाइल स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं जहाँ पे हम जिस फोल्डर में रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल किए थे उसमें चलते हैं। यहाँ पे देखिए हम अपने फोल्डर को ओपन कर लिए हैं रिएक्ट जेएस क्लास, और इसी फोल्डर में हम लोग फर्स्ट ऐप के नाम से एप्लीकेशन को क्रिएट किए थे कमांड के थ्रू, और इसमें बहुत से फाइल हैं। इन सब फाइल को यानी कि इस फोल्डर को ओपन करने वाले हैं एडिटर में, और हमारा एडिटर होगा विजुअल स्टूडियो कोड। तो जिन लोग के पास इंस्टॉल है उनके लिए तो ठीक है, और जिनके पास इंस्टॉल नहीं है और उन्हें नहीं इंस्टॉल करना आता हो तो आप सेटअप फाइल को यहाँ से ले सकते हैं। google.com टाइप करेंगे और ये google.com ओपन हो जाएगा। उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड टाइप करेंगे गूगल में, तो यहाँ पे आपका एक साइट खुलेगा code.visualstudio.com। ठीक है, इस पर ओपन करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा, और यहाँ से डाउनलोड फॉर विंडो करके डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड होने के बाद नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो विजुअल स्टूडियो कुछ इस टाइप से खोल सकते हैं। यहाँ से खोल सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, ऑलरेडी हमारा इंस्टॉल है इसलिए हम डाउनलोड नहीं किए हैं और नहीं इंस्टॉल किए हैं, तो यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हमें इस फाइल को ओपन करना है, इस फोल्डर को क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है, इस फोल्डर को क्या करना है, ओपन करना है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, चाहे तो आप मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे फाइल में जाएंगे, उसके बाद ओपन फोल्डर करेंगे, ओके, और डायरेक्ट हम पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। ये देखिए फर्स्ट ऐप के नाम से हमारा ओपन हो गया। ठीक है, और इसकी खासियत क्या है विजुअल स्टूडियो एडिटर की? इसकी खासियत ये है कि हम इसका एडिट भी यहीं करेंगे और कमांड भी यहीं चलाएंगे। तो इस कमांड पॉट या टर्मिनल कर सकते हैं। उसको ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्यू में जाएंगे, टर्मिनल करेंगे। ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं, और नहीं तो आप शॉर्टकट भी है यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल टील। इसको यहाँ से बंद करेंगे और देखिए कंट्रोल टील करेंगे तो हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन हो गया। और एक तरीका और है, इसको हम पहले बंद करते हैं। फाइल क्लोज फोल्डर करेंगे तो सारा बंद हो जाएगा। ये देखिए क्लोज फोल्डर कर दिए, सारा बंद हो गया। ठीक है, इसको ओपन करने के लिए एक तरीका और है। वो तरीका क्या है, यहाँ पे CMD करेंगे, CMD टाइप करेंगे। ठीक है, ये देखिए उसके बाद क्या करना है, COD कोड और डॉट इंटर करेंगे, और ये कुछ सेकंड में ओपन हो जाएगा फोल्डर विद फोल्डर। ठीक है, फोल्डर के साथ। ये देखिए फोल्डर के साथ हमारा ओपन हो गया। उसके बाद क्या करना है, पहले इसको रन करा लेते हैं, उसके बाद हम आपके इस सारे फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इस डायरेक्टरी को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट डैश ऐप। तो CDFIRST फर्स्ट डैश APP ऐप इंटर करेंगे, ओपन हो जाएगा। CLS क्लियर कर देते हैं इतना। NPM स्टार्ट START, ये रन होने में कुछ टाइम लगेगा, इसलिए हम वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करते हैं। तो ये देखिए हमारा रन हो गया इस पोर्ट पे, और ये ऑटोमेटिक हमारा ओपन हो गया यहाँ पे। तो चलते हैं हम लोग अपने एडिटर पे, जहाँ पे रिएक्ट जेएस के फाइल स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो इसको पहले बंद कर दूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक पैकेज जेसन है, पैकेज लॉकडाउन जेसन है, गिट इग्नोर है, SRC है, पब्लिक है, नोड मॉड्यूल है। ठीक है, मतलब कि ये फर्स्ट ऐप के अंदर हमारा कितने फाइल है, 3 फोल्डर है, और इधर 3 फाइल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पैकेज जेसन। पैकेज जेसन में हमारा कितने टाइप के पैकेज यूज कर रहे हैं उसका लिस्टिंग होता है, और उस पैकेज का सारा डिटेल्स लिस्टिंग पैकेज लॉक.json होता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हम उसके बाद हम आपको बताते हैं पहले नोड मॉड्यूल। नोड मॉड्यूल क्या है, नोड मॉड्यूल हम इस पैकेज में जितना भी पैकेज में नहीं, इस नोड का जितना भी पैकेज होता है वो सारा नोड मॉड्यूल में होता है।
नोड मॉड्यूल के अंदर ही हमारा रिएक्ट जेएक्स होता है, जो कि ये भी नोड का ही पार्ट है। तो आपको दिखाना चाहेंगे कि रिएक्ट जेएक्स है कि नहीं इसमें। देखिए दिखाएंगे। इसमें एंगलर उंगलर सब मिल जाएगा, आप खोजेंगे तो। फिलहाल हम आपको रिएक्ट को दिखाते हैं। यहाँ क्यों नहीं रहा? इसको दिखाते हैं, रुक जाइए आपको। जेएक्स जो सब कुछ है, देखिए रेंडर, ये देखिए रिएक्ट है, ठीक है। ये देखिए रिएक्ट भी इसमें मिल गया है ना। तो ये रिएक्ट भी हमारा क्या है, नोड मॉड्यूल के अंदर ही होता है, जो कि ये नोड का रिएक्ट एक पार्ट है। ओके, ये आप समझ गए कितने चीज़ समझ गए। एक नोड मॉड्यूल समझ गए, पैकेज जेएसओन सीख गए, पैकेज लॉक डॉट जेएसओन सीख गए। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जितना भी पैकेज होता है उसका लिस्टिंग होता है। अगर हम चाहें तो बूटस्ट्रैप अगर इंस्टॉल करते हैं तो उसका भी लिस्टिंग यहाँ हो जाएगा, और उस बूटस्ट्रैप का सारा डिटेल्स पैकेज लॉक डॉट जेएसओन में हो, ठीक है। ये तो क्लियर। और नोड मॉड्यूल हमारा जितना भी नोड का मॉड्यूल होता है, यानी कि पैकेज होता है, वो सारा इसमें ऐड रहता है, प्री डिफाइन रहता है, ऐड रहता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा पब्लिक और एसआरसी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। उससे पहले हम आपको गिट इग्नोर के बारे में बता दें। तो गिट इग्नोर क्या है? गिट इग्नोर, जब हम गिटहब पे कुछ पार्ट को, कुछ सेक्शन को नहीं अपलोड कराना चाहते हैं तो गिट इग्नोर में हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम अगले सेशन में इसको डिलीट ही कर देंगे। उसके बाद देखिए हमारा पब्लिक और एसआरसी, हम आपको बता रहे थे कि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये क्या है, फेव आइकन है, और इधर हमारा 2 PNG है, और ये हमारा एक जेसॉन फाइल है, जो कि इसमें सारा इमेज का जेसॉन फाइल है। इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इन सब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसको डिलीट ही कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, और इसको भी डिलीट कर देते हैं, और इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसमें हमारा मेन क्या है, index.html है। तो index.html में क्या है, हमारा सिर्फ हमारा ये मेन पार्ट है, इसी के द्वारा सारा हमारा डेटा डिस्प्ले होता है। डेटा डिस्प्ले किसके द्वारा होता है, हमारा index.html के द्वारा, और इसके अंदर div id रूट है, इसी के हेल्प से, ठीक है। उसके बाद robot.txt क्या है, robot.txt हम किसी गूगल में किसी पार्ट को दिखाना चाहते हैं, किस चीज़ को नहीं दिखाना चाहते हैं, उसके लिए है। यह इसका पर्पस SEO के लिए होता है, ठीक है। ये भी चीज़ समझ गए, पब्लिक हमारा क्लियर। अब SRC हमारा जो काम करने के लिए है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, फोल्डर है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे index.js। तो ये हमारा रूट राउट है, मतलब कि हमारा जो भी हमारा डेटा ट्रांसफ़र होगा तो इसी फाइल के हेल्प से होगा। app.js देखते हैं, तो ये app.js के द्वारा ही हमारा सारा फाइल ट्रांसफ़र होगा। तो ये देखिए इसमें सारा SVG और जो भी कुछ आ रहा है ना, तो इसी के द्वारा आ रहा है। टेक्स्ट भी इसी से ये टेक्स्ट के पर्पस से ये हमारा CSS का है, और index.js भी हमारा रूट फोल्डर है, ठीक है, रूट फाइल है। यहाँ पे ये देखिए गेट एलिमेंट बाय ID रूट है, और ये हमारा जो कि कहाँ पे इसका यूज किए थे, कि यूज किया गया index.html। मतलब कि हमारा कहने का मतलब देखिए, ये हमारा डेटा app.js है, app.js से डेटा जाएगा index.js, और index.js से हमारा डेटा जाएगा पब्लिक के अंदर index.html है। इस टाइप से डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो चाहें तो हम आपको ये सब चीज़ को index.js में आते हैं। इसमें देखिए गेट एलिमेंट बाय ID रूट, इसमें भी छेड़छाड़ नहीं करना है index.html में, ठीक है। यहाँ पे CSS इंपोर्ट है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको रहने देना है। और CSS इसको टेस्ट, इसको भी डिलीट कर देते हैं, और लोगों को भी डिलीट कर देते हैं। अब लोगों को डिलीट किए हैं, उसका देखिए एरर आएगा, एरर आ गया तो
तो एरर आ गया। तो इसको ये एरर क्यों आया, मॉड्यूल नॉट फाउंड कैन नॉट रिजॉल्व लोगो एसवीजी, मतलब लोगो एसवीजी नहीं मिल रहा है। आइए क्या है app.js में, app.js पे आते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम इंपोर्ट कर रखे हैं, तो इसको डिलीट कर देंगे तो हमारा फिर से सही से चलेगा। ये देखिए हमारा लोगो इज नॉट डिफाइंड, लोगो इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमारा देखिए ये सब चीज़ आगे से पढ़ेंगे ही, फिर भी कोई नहीं। इसको हम हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं। ये देखिए प्रॉपर हमारा रन हो गया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हम टेक्स्ट कुछ और रखना चाहेंगे, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं H1 हेलो टीच कोडर्स डाल देते हैं, HELLO हेलो TEACH टीच CODERS टीच कोडर्स, ठीक है। अब देखिए हमारा टेक्स्ट भी यहाँ पे टीच कोडर्स आ गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये देखिए ये गया कैसे, इसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, फिर भी आपको बता देना चाहेंगे। यहाँ देखिए app.js से गया फाइल हमारा कहाँ, ये देखिए index.js में यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं। ये कंपोनेंट का पार्ट है वाला कि ये देखिए export.default, इसको इंपोर्ट कर लिए index.js में, और ये ट्रांसफ़र किया डेटा हमारा public.html में, ठीक है। तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंपोनेंट देखेंगे। किन्हीं को टॉपिक से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे, ताकि आपके डाउट या क्वेश्चन को अच्छे से हम क्लियर कर सकें। दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ते रहेगा और आपको के लिए रिसर्च करके एक एक अच्छे से अच्छे टॉपिक पे हम वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपका करियर डेवलप होते रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।